अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा हौसला की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। हौसला की कहानी अब एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अलमैर अब भी अलीज़े को दिल से भला नहीं पाया और इसे यकीन है कि अलीज़े ने इस इंस्पेक्टर से शादी नहीं की। इसी यकीन के साथ वो अलीज़े से मिलने का फैसला करता है, लेकिन इसके वालिदैन इसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो समझाते हैं कि अगर अलीज़े वाकई शादीशुदा है तो इसके घर जाना मुनासिब नहीं होगा। ताहम अलमैर अपने दिल की बात सुनना चाहता है और हकीकत अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार है। अलमैर के वालिद इसे ये भी मशवरा देते हैं कि वो उनके साथ एजेंसी में काम सीखे, लेकिन अलमैर नौकरी करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। इसका कहना है कि वो पहले भी नौकरी कर चुका है और अब दोबारा किसी अच्छी जगह काम तलाश करेगा। दूसरी तरफ इसकी वालिदा इसे याद दिलाती हैं कि इसकी पिछली नौकरी ही से मारिया के साथ इसकी दोस्ती शुरू हुई थी, जिसके बाद इसकी जिंदगी में कई मुश्किलात आए। इसीलिए वो चाहती हैं कि अलमैर अपने वालिद के साथ काम करे और अपनी जिंदगी को बेहतर समत में ले जाए। उधर घर के दूसरे मामलात भी अलमैर की तवज्जो चाहते हैं। इसे नेहा को इसकी बहनों के घर छोड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरी तरफ फरेब अपनी बीमार सास की इयादत के लिए अपनी वालिदा के घर जाना चाहती है, लेकिन फैसल दफ्तर की मसरूफियत की वजह से इसे फौरन ले जाने से इनकार कर देता है। फरेब का कहना है कि मुश्किल वक्त में अपनों का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहती। इसी दौरान अलमैर अपने वालिद के साथ घर किराए पर देने के काम में हाथ बटाता है। एक शख्स 3 बेडरूम वाला घर तलाश कर रहा होता है, जिसका बजट 1 लाख रुपए तक है। अलमैर उसकी मालूमात नोट करता है और फिर इसे एक 4 बेडरूम वाले घर के बारे में बताया जाता है, जिसका किराया सिर्फ 65,000 रुपए है। यूं अलमैर आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के काम को समझने लगता है। दूसरी तरफ एक रिश्ते की बात भी सामने आती है। एक खातून बताती हैं कि वो लड़के के घर जाकर बात कर चुकी हैं, लेकिन मुकम्मल तफसील फोन पर बताने के बजाय वो घर आकर सब कुछ बताने का फैसला करती है। इसी दौरान एक माँ अपने बेटे की कमर में दर्द देखकर परेशान हो जाती है। बेटा बताता है कि कपड़े धोने और वॉशिंग मशीन चलाने की वजह से दर्द हुआ है। माँ इसे आराम करने और मजीद काम न करने का मशवरा देती है। वो चाहती है कि इसका बेटा जल्द शादी करे ताकि इसकी जिंदगी भी सांवर जाए। लेकिन कहानी इस वक्त मजीद पेचीदा हो जाती है जब एक माँ अपने बेटे को बताती है कि जिस लड़की का रिश्ता सोचा जा रहा था, इसके किरदार के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी गई। इसलिए इसने रिश्ता करवाने वाले से कहा है कि कोई दूसरी लड़की तलाश की जाए। बेटा इस बात पर हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर ये बात किसने बताई। माँ अब्दुर्रहमान का नाम लेकर मामला खत्म कर देती है। मगर सवाल यह है कि क्या ये इल्जाम हकीकत पर मबनी है या किसी ने जानबूझकर ये गलत फहमी पैदा की है। इसी दौरान जमाल की बीवी एक और अहम फैसला करती है। वो चाहती है कि दोनों अलीज़े के घर जाकर बात करें। जमाल को रशीद की बेटियों का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि माजी में उनके बेटे की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची थी। लेकिन इसकी बीवी समझाती है कि अगर एक बार बात कर ली जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। आखिरकार वो अलीज़े के घर पहुंच जाती है। अलीज़े किचन में होती है और मेहमानों के लिए चाय बनाने लगती है। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू होती है, लेकिन माहौल में माजी की तल्खियां साफ महसूस होती है। फिर एक ऐसा सवाल सामने आता है जो पूरी सूरत-ए-हाल को मजीद दिलचस्प बना देता है। मेहमान कहती हैं कि उन्हें लगा था कि वो लड़के को भी साथ लेकर आएंगी। अब असल सवाल यह है कि अलीज़े का रद्द-अमल क्या होगा। क्या अलमैर का शक दुरुस्त साबित होगा? क्या अलीज़े की जिंदगी में अलमैर के लिए अब भी कोई जगह मौजूद है? और क्या ये मुलाकात पुराने रिश्ते को दोबारा जोड़ देगी या एक नया राज सब कुछ बदल देगा? हौसला की कहानी में आने वाला मोड़ कई किरदारों की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।